आप ही टूट जाऊं तो अपने आप ही टूट करके और गिर गया। भगवान श्री राम जी को कष्ट न करना पड़े। राम जी की तो दृष्टि मात्र से ही टूट जाने वाला धनुष आज बड़े प्रेम से भगवान श्री राम जी तो खड़े थे, लेकिन विवाह जो होना चाहिए कभी भी दक्षिणायन में नहीं होते कोई शुभ काम। तो राम जी ने जब धनुष को तोड़ा तो पृथ्वी कांप गई और परशुराम जी की ध्यान समाधि टूट गई और भगवान शंकर का भी ध्यान खुल गया। उन्होंने कहा और इतनी जोर से गर्जना हुई कि सूर्य नारायण जो दक्षिणायन जा रहे थे वो हठात बलात् जो है उत्तर दिशा की ओर उनके घोड़े बढ़ गए। गोस्वामी जी ने लिखा है बड़े भाव के साथ, भारे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारग चले चिकरहि दिग्गज डोल महियहि कोल कुरुम फल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारई कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारई। तुलसीदास जी महाराज कहते जय हो, जय श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी ने कहा चिक्कर ही दिग्गज डोल महियरी। अरे जिनकी फना पर पृथ्वी पर रखी है वो लक्ष्मण जी भी कांप गए साक्षात। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया था पहले, दिशि कुंजर ही कमठ आई कोला धरहु धरन धर धीर न डोला। अगर स्वयं शेष के अवतार होते तो शेष को आदेश नहीं देते, इसलिए शेष नारायण के अवतार लक्ष्मण, इसलिए शेष को अवतार दिया, आदेश दिया था। दिशि कुंजर ही कमठा ही कोला, और अपने भी पृथ्वी को जो है ना दोनों चरणों से दबा करके रखे कि राम जी उठाएं तो सारा ब्रह्मांड न उठ जाए, इसलिए पैर से दबा कर रखे। दिशि कुंज 10 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाओं के दिक्पालों को कहा आप जरा धैर्य के साथ में बैठे रहना, पृथ्वी को दबा कर रखना। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम चाह रहे थे लेकिन शंकर जी नहीं धनुष, उन्होंने कहा आप चाहते हो तो मैं ही तोड़ देता हूँ, आपका तो विवाह हो ही जाए सीता जी के साथ। राम तो चाह रहे थे धनुष को तोड़ना, लेकिन शंकर जी ने कहा कि जड़ मत बना रहे, मेरे मालिक यहाँ पर विराजमान है, आप छू भर दीजिए टूट जाएगा अपना। तो बड़े भाव से धनुष टूटा और अष्ट सखियां सीता जी को साथ में लेकर के आई और सीता जी के साथ में कहने लग गई कि बड़े प्रेम से मधुर मधुर दुल्हनियां चलती सब आप लोगों ने देखा ही हुआ है। और अष्ट सखियों ने बड़ा श्रृंगार किया था, मेहंदी वगैरह रचाई थी। शोभ नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। मैं इनका वर्णन तो कर ही दिया हूँ, सीता जी के श्री जी की महिमा का वर्णन सुना दिया था। श्री वर्णई जही उपमा देई को कभी कहा है अजस को ले। तो गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं हमारे आचार्य जी, उन्होंने कहा जब सीता गवन राम पही कीना, सतानंद जी महाराज ने आदेश दिया। गुरु महाराज आरती का थाल लेकर आगे आगे आ रहे थे और पीछे साथ में आगे सतानंद जी थे, पीछे सीताएं अष्ट सखियों के साथ में आ रही थी। और बड़े प्रेम से जब अष्ट सखियां आई तो आकर के राम जी के पास में सीता जी खड़ी सी हो गई
और सखियों ने कहा पहिरावों जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाए। प्रेम इतना ज़्यादा था कि सीता जी पहना ही नहीं पा रही थी उनको, तो सुनत जुगल कर माल उठाई, माला तो उठा ली, हाथ उठे। लेकिन गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिखा कि राम को रूप निहारती जानकी, ओ कंकन के नग की परछाई, याते सभय सुधि भूल गई, दृग टारत हूँ पर टारत नाही। उन्होंने कहा कि यदि मैंने यहाँ से हाथ हिल जाए तो कहीं अभी से विरह ना हो जाए, इसलिए सीता जी जो है ना, सीता जी राम जी को माला पहना ही नहीं रही।